परम पूज्य गुरुदेव परम माननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और संपूर्ण प्राणियों के जीवन का आधार है। वो प्राण रूपी सत्ता जो चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मधुमक्खी, चींटियाँ और मानव सभी को प्राण प्रदान होते हैं, प्राण आते हैं और वो सब प्राणी कहे जाते हैं। तो प्राणी होने का गौरव हमें मिला है, वजह वो सिर्फ आदिशक्ति माँ गायत्री हैं। तो हम बारंबार उन आदिशक्ति माँ गायत्री को मैं नमन करता हूँ, जिसके कारण मैं आप सब लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ और संपूर्ण जीव चराचर जगत में उपस्थित हैं। दोस्तों, विषय मेरा है युग परिवर्तन से संबंधित, और युग परिवर्तन विषय स्वयं महाकाल का है। और महाकाल सत्ता ने संपूर्ण विश्व मतलब 7.5 अरब मानव धरती पर रहते हैं। इन 7.5 अरब मानवों के बीच जो आज की स्थिति परिस्थितियां हैं, वो मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर काम कर रही है और सारे संसार में संपूर्ण मानवों को एक आर्टिफिशियली एक ऐसी मानव निर्मित वस्तु के कारण सारी मानव जाति अपने लक्ष्य से भटका दी गई है। और वो कृत्रिम चीज़ का निर्माण मानव ने ही किया है और उसका नाम धन है, रुपया है, पैसा है, सोना चांदी डॉलर है। और इन सब को मिला के जो सारे संसार में आज मानवों को अपनी दिशा से भ्रमित किया जिसने, वो पूंजीवाद है। तो सारे संसार में ये कुछ पिछले वर्षों में, दशकों में, कुछ 100-150-200 सालों में यहाँ मानव जीवन के समक्ष कुछ ऐसी शब्दावलियाँ मानवों के द्वारा घड़ी गई हैं जिनका कोई सरोकार मानव जीवन से नहीं है और इनको कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाया गया है और मानवों पर इनको इम्प्लीमेंट किया गया है। और इम्प्लीमेंट करने का जो आधार है सारे संसार में, वो है राजनीति। आज सारे संसार के मानवों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो मानवों के द्वारा बनाई गई वो थीम है, वो है राजनीति। दोस्तों, मैं उस महाकाल सत्ता की बात हो रही है जो सारे युग को परिवर्तन करने का उद्घोष उन्होंने अपने आगमन काल में ही दे दिया था। और युग परिवर्तन कोई शब्दावली नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के सामने, मानव जीवन के समक्ष जिस प्रकार की स्थिति परिस्थितियां यहाँ बनाई गई हैं और उनमें सारी मानव जाति को उन्हीं स्थिति परिस्थितियों में रहकर अपने बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ में सारी दुनिया में गंवाया जा रहा है। और इतना मानवों के बुद्धि के साथ खिलवाड़ हुए हैं कि आज सारे संसार में मानवों के बीच केवल युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं की ही सिलसिले चल रहे हैं और सारी मानव जाति इस धन की प्राप्ति के लिए संपूर्ण मानवीयता को आज तिलांजलि दे चुकी है दुनिया। और एक अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर ये सारा संसार बैठा हुआ है। ऐसे समय में मैं आप सब लोगों से आज महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, युग परिवर्तन प्रक्रिया जो संपन्न हो रही है, इसमें 2 वैदिक सूत्रों का प्रयोग उस सत्ता के द्वारा किया गया है, और वो 2 सूत्र सनातन सूत्र हैं, वेद सूत्र हैं। और इन्हीं वेद सूत्रों के कारण सारे संसार में
मानवों के साथ साथ संपूर्ण जीवों का यहाँ आगमन होता है, यहाँ उनका रहना होता है और संपूर्ण जीवों का एक दिन मृत्यु होती है। ये सिलसिला यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से धरती पर चला आ रहा है। मानवों के बीच जितने भी समस्याएं आज विद्यमान हैं, उसका मूल अगर देखा जाए तो दो बातों में आपको समझ में आएगा। एक मुख्य चीज़ है धर्म। आज सारी दुनिया में मानवों के बीच जो महत्वपूर्ण विभाजन की कड़ी है वो है नाना प्रकार के धर्मों का यहाँ मानवों के द्वारा विगत 500-700 साल में, यहाँ 1000 साल में, 1500 साल में यहाँ मानवों के बीच विभिन्न अलग अलग प्रकार के धर्मों का आगमन हुआ है और ये धर्म सब मानव निर्मित हैं। मानवों ने अलग अलग पूजा पद्धतियाँ और अलग अलग तरीके की भाषाएं, अलग अलग तरीके के क्रियाकलाप अपनाकर एक दूसरे से अपने आप को भिन्न साबित कर और अपने को श्रेष्ठ बताते हुए दूसरे को शोषित करने का और यहाँ तक कि उनके वध करने का, धर्म पूछकर सिर में गोली मारने का ये कार्यक्रम हजारों सालों से यहाँ चल रहा है। दोस्तों, युग परिवर्तन उस महाकाल सत्ता ने, युग का मतलब होता है जो हजारों साल की गलतियाँ हैं, तो यहाँ मानवों के द्वारा कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जो हजारों सालों में यहाँ मानवों ने ही इसको जानबूझकर इन शब्दावलियों को लाए हैं और इन शब्दावलियों के तहत ऐसी रीति नीतियाँ बनाई हैं जिनके कारण सारे संसार के संपूर्ण मानव इस पद्धति में आज ढलने पर मजबूर हुए हैं और इन्हीं पद्धतियों के कारण सारे संसार में मानव इन गली गली में, हर घर में रहते हुए आज धन संबंधी समस्याओं से बेहद आक्रांत हैं, बेहद परेशान हैं। सारी दुनिया इस धन संबंधी प्राप्ति के कारण यहाँ सारे संसार को दिशा भ्रमित होना पड़ा है। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन दो वैदिक सूत्रों से ही संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्राणियों के साथ साथ संपूर्ण मानवों का धरती पर यहाँ रहना होता है और किसी भी जीव ने इन सूत्रों को आज तक हजारों सालों में नहीं तोड़ा है। इन दोनों ही सूत्रों को मानव ने तोड़ा है और यहाँ जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म भारत, सनातन भारत की ओर से जो अति प्राचीन काल से ही यहाँ वेद तो सर्वप्रथम पूरे सृष्टि में उस परम सत्ता परमात्मा ने सूत्र रूप में उनको छोड़ा है और जो धरती पर प्रथम मानव आए हैं यहाँ उसके संबंध में सारे संसार को इन पश्चिम जगत ने, विज्ञान जगत का सहारा लेते हुए 2-2.5 हज़ार वर्षों में ही सारी मानव जाति को मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं, इस प्रकार की ज्ञान सारे संसार में बांटा है और मानवों को केवल एक भौतिक शरीर माना है और भौतिक शरीर मानते हुए मानव जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, वैसे तो सभी जीवों की आवश्यकताएं हैं और उन सभी जीवों की 84 लाख प्रकार के संपूर्ण जीवों की आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने का परमात्मा ने संपूर्ण जीवों को ये वरदान दिया है। सबको भोजन मिलेगा, सबको पानी मिलेगा, सबको नींद आएगी, सब अपने बच्चों को पैदा कर सकेंगे, सब अपने बच्चों को प्यार करते हैं। तो संपूर्ण जीवों में ये सूत्रों के कारण एक ही प्रजाति के जीव किसी भी तरीके से अपने आप को उस अपनी प्रजाति के जीव से भिन्न साबित नहीं कर सकते, उससे अपने आप को श्रेष्ठ या निकृष्ट साबित नहीं कर सकते। संपूर्ण जीवों में ये आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को उन्होंने इस तरह अंगीकार किया हुआ है कि उसी का फॉलो करते हुए संपूर्ण जीव आज तक
उसी तरीके से स्वस्थ हैं, सुखी हैं और अपने जीवन को पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र को मानवों ने तोड़ा है और मानवों ने एक गफलत ऐसी पैदा की है कि हिंदुओं को किसी भगवान ने बनाया है, मुस्लिमों को किसी अल्लाह ने बनाया है, क्रिश्चियन को जीसस ने बनाया है, अलग अलग पैदा हुए हैं धरती पर ये मानव। इस प्रकार के विज्ञान के प्रसार के कारण लोगों को भ्रमित किया गया है। परिणाम ये रहा है कि सारा मानव में, सारी दुनिया में मानवों को आज मानव वर्सेस मानव का पैटर्न दिया गया है और यहाँ पर 6 शब्दावलियाँ मानवों ने जानबूझकर बनाई हैं और इनका कोई आधार नहीं है, जिनमें सबसे पहले यहाँ मानवों को गुलाम बनाना शुरू किया है और उसके बाद में आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। धरती पे मानवों के बीच एक अलग अलग विभाजित मानवों को किया गया, उनके बीच में युद्ध करवाए गए और जीतने वाले को विजेता घोषित करके एक कृत्रिम सीमा रेखा का निर्माण किया गया और इस कृत्रिम सीमा रेखा में मानवों को भर दिया गया और उन मानवों से टैक्स वसूल करते हुए और एक सरकार बनाई गई है। आज़ाद सरकार कहलाते हैं प्रत्येक देश में और ये आज़ाद सरकारें मानवों से टैक्स वसूल करती हैं और उसका उपयोग यहाँ पर देख ही रहे हैं आप सारे संसार में कि यहाँ कितने वर्ग बन गए हैं। जो बहुत धनी वर्ग है, फिर और थोड़े कम धनी हैं, फिर और कम धनी हैं और यहाँ मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और इतने वर्ग बनाए गए हैं। जातियों में विभाजित जो हुई है दुनिया, उसमें हमारा भी योगदान है क्योंकि यहाँ मनुवाद का जो बाद में हश्र हुआ है, हमारे ही लोगों ने एक अन्य जातियों पर यहाँ कई सौ सालों तक बर्बर अत्याचार किया है और उसका परिणाम ये रहा है कि सारे ही मनुवाद का तिरस्कार कर दिया गया और उस पद्धति को पुरातन पद्धति कहकर और हमारे ही भारतीय लोगों ने अपनी उस मूलभूत संस्कृति को अपने से दूर कर दिया और फलतः परिणाम सारी दुनिया के सामने है कि धन आधारित जीवन पद्धति का समावेश इन सालों में अमीर गरीब बनाए गए मानवों को, मालिक नौकर बनाए गए मानवों को और आज़ाद गुलाम मानवों को बनाया गया। ये हमारे वैदिक सनातन सिद्धांतों की देन नहीं है, ये पश्चिम की देन है। इस बात को परम पूज्य गुरुदेव संपूर्ण विश्व को भारत के अजस्र अनुदान अपने 2 ग्रंथों में परम पूज्य गुरुदेव ने ये पूर्णतः साबित कर दिया है कि धरती पर प्रथम मानवों का आगमन इसी भारत भूमि में हुआ है और प्रथम मानव ही आर्य कहलाए हैं और आर्यों में किसी प्रकार की कोई जातियां नहीं थी। बाद में, बहुत बाद में मनु ने मनुवाद नाम का अपना पहला राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत करना पड़ा उस परिस्थिति में, ताकि जो हमारे आर्य लोग थे, आर्य लोगों का लाखों करोड़ों वर्षों से यहाँ उनका योगदान संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने में, संपूर्ण ब्रह्मांड से मानवों का आदान प्रदान यज्ञ विज्ञान के माध्यम से उन लोगों ने किया है। यज्ञ एक अति आधुनिक, अति सूक्ष्म, अति वैज्ञानिक पद्धति उन्होंने आविष्कार की, इसी कारण उनको आर्य कहा गया। अब जो बाद में, बहुत बाद में जाके आर्यों में से ही कुछ मानवों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, तो वो उन लोगों को आर्यों ने आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया और वो सारी दुनिया में जाकर जो लोग बसे हैं वो आर्यों में से ही निकले हुए लोग हैं, जिसको हमने अनार्य भी कहा, जिनको असुर भी कहा गया। और ये लोग सारे संसार में आज जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रंग रूप के हैं, अलग अलग पहनावा पहनते हैं, अलग अलग खान पान करते हैं और अलग अलग आज़ाद देशों के रूप में इनको जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक सारी धरती पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया और किया जा रहा है। नित नए आज़ाद देशों की
सर्टिफिकेट धरती पर बांटे जा रहे हैं, बावजूद इसके कि एक ही प्रजाति के जीवों में किसी प्रकार की आज़ादी, गुलामी, किसी भी प्रकार का अमीर गरीब मालिक नौकर की पद्धति का समावेश नहीं किया जा सकता। यही हमारे आत्मवत् सर्वभूतेषु का सूत्र हमें अनादिकाल से ही समझाता आया है। यहाँ इन षड्यंत्रों के कारण आज सारे संसार में मानवों की जो परिस्थितियाँ हुई हैं उसमें धर्म, तथाकथित धर्म और तथाकथित आज़ाद देश और तथाकथित ये राजनीति, यही जिम्मेदार हैं जिससे सारी मानव जाति आज अपने आप को एक दूसरे की दुश्मन, एक दूसरे से विपरीत, एक दूसरे से श्रेष्ठ समझती हुई चली आ रही है और हजारों सालों से धरती पर युद्ध लड़े जा रहे हैं। एक अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारी पर आज मानव बैठा हुआ है। आज इस परिस्थिति में अब यहाँ जो महाकाल सत्ता के निर्देशन में जो युग परिवर्तन होने जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ा कार्य पूर्ण हुआ है और ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी अखंड दीपक को साक्षी बनाते हुए उन्होंने पार्टी बनाई थी और परम पूज्य गुरुदेव से निर्देश लेते हुए उन्होंने अपनी हत्या से पूर्व बम्बई अधिवेशन में 4 राजनीतिक सूत्र जो इतने क्रांतिकारी हैं कि सारे संसार के संपूर्ण मानवों को एक नई राजनीति प्रदान करते हैं और एक इस प्रकार की राजनीति जो मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन विभेदों को समाप्त करती है, धरती से संपूर्ण युद्धों का निस्तारण हमेशा के लिए करती है, वो राजनीतिक पद्धति एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संपूर्ण विश्व मानव को एक नई राजनीति का सूत्र प्रदान किया है। ये एक ऐसे वो सूत्र है जो सारे संसार के मानवों के बीच तमाम विभाजनों को समाप्त करता है और मानव जाति को एक ही पिता की संतान घोषित करते हुए सारे संसार के मानवों को एक समान मानते हुए यहाँ नई राजनीति का निर्धारण करता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी जो सूत्र धरती पर प्रथम बार बोला गया है वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा बोला गया है और वो सूत्र है अर्थायाम का सूत्र, जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी घोषणा करते हैं अर्थायाम के माध्यम से इस प्रकार की राजनीति संसार में इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें सारी धरती पे सारे मानवों को आजीवन किसी को भी धन की कमी नहीं होगी और न धन की किसी के पास अधिकता होगी। तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने आर्थिक लोकतंत्र से करते हैं और अंत्योदय की प्राप्ति करते हैं। ये 4 राजनीतिक सूत्र, इनको मैंने काफ़ी सालों तक अध्ययन मनन चिंतन किया इन पर और परम पूज्य गुरुदेव के ही सूक्ष्म निर्देशन में मैंने अपने विगत 25 वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर मैं उपस्थित हूँ और इनके 4 राजनीतिक सूत्रों को मैंने एक क्रम विशेष से जब मैंने व्याख्या की है तो इसका जो फल निकल के आ रहा है वो फल सारे संसार को चकित करेगा। दोस्तों, इनके 4 राजनीतिक सूत्रों को इस क्रम से इनकी व्याख्या होगी। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो एक ऐसी दुनिया जहाँ विश्व युद्ध की कगार है, एक ऐसी दुनिया जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकोप से सारी मानव जाति भविष्य में अपने होने का भी यहाँ मुश्किल से टिक पाएगी। एक ऐसी स्थिति में जहाँ मानवों को, सारे संसार के मानवों को, सारे विज्ञान जगत को दोबारा से एक बार खंगालना पड़ेगा, सारे समाज शास्त्र को, सारी राजनीति शास्त्र को और सारे शिक्षा शास्त्र को, सारे धर्म शास्त्रों को यहाँ इन्हीं सभी को पुनः नियोजित करके उन्हें उनका यहाँ उनको प्रकट किया गया है। और ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने
संपूर्ण युग निर्माण योजना के माध्यम से ये कार्य हुआ है और युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही विश्व की नई राजनीति के निर्धारण का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पूरा करते हैं, जो सारे संसार के संपूर्ण मानवों के बीच सभी विभेद विभाजन समाप्त करते हुए सारी मानव जाति को एक समान आत्मा मानते हुए और एक इस प्रकार के संसार की रचना जहाँ सारे संसार के मानव एक होने की ओर जा रहे हैं, सारे संसार से संपूर्ण सीमा रेखाओं का सदा के लिए समापन होने जा रहा है, सारी मानव जाति को एक ही विश्व सरकार बनेगी और सारे संसार के मानव एक गांव की तरह रहेंगे और सारे संसार के मानवों के बीच ये तमाम प्रकार के विभाजन जो अमीर गरीब के रूप में, मालिक नौकर के रूप में ये त्रस्त हुए हैं जो मानव समाज, इनको अब किसी को ये सब कार्य करने की धरती पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए रोबोट आज सारे कार्यक्रम जो मानव कर रहे हैं धरती पर, वो सारे कार्य यहाँ मशीनें कर देंगी। तो ये यहाँ साबित होती है बात कि आज तक जो काम मानवों से आपने करवाए गए, जिनमें आपने जातियाँ में बटे हुए एक दूसरे से छोटे बड़े और एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखते हुए एक दूसरे से अहंकार और शोषण करते हुए जो सारी मानव प्रजाति आपस में ही आज लगी हुई है, अब एक नई दुनिया आ रही है, एक ऐसी दुनिया जहां मानवों के बीच ये सारी परिस्थितियां बदलने जा रही है और ये कार्य आपके सम्मुख युग परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत संपन्न हो रहा है। मैं अपने विषय पर आप सब लोगों के बीच उपस्थित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ और जय एकात्म मानववाद, जय गुरुदेव, जय एकात्म मानववाद का नारा आप सब लोगों के सम्मुख दोहराता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।